कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में ही दक्षिण अफ्रीका से लेकर 24 देशों में पहुंच गया। बुधवार देर रात अमेरिका में भी इसके एक केस की पुष्टि हुई। अब तक कुल 30 से ज्यादा देशों ने इस वेरिएंट को रोकने के लिए ट्रेवल बैन सहित अपने बॉर्डर्स पर सील कर दिए। ओमिक्रॉन अब तक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, पुर्तगाल, रीयूनियन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका तक पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन से साउथ अफ्रीका की जंग जारी। कोरोना के डर के बाद अब पूरी दुनिया तो ओमिक्रॉन से सहमी है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब स्थिति साउथ अफ्रीका में है। भारी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। स्थिति ज्यादा खराब इसलिए है क्योंकि अधिकतर मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया है। बाजार बंद चल रहे हैं, सड़कें सूनी पड़ चुकी हैं। एक बार फिर से ठप हुई अर्थव्यवस्था। जानकारी के लिए बता दें कि साउथ अफ्रीका में कुल 5 तरह के लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले सख्त लॉकडाउन 5वीं श्रेणी का माना जाता है। ऐसे में अभी के लिए साउथ अफ्रीका में लॉकडाउन 1 लगाया गया है, लेकिन अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तो सरकार और सख्ती बरतने से पीछे नहीं हटेगी। अभी लॉकडाउन की पहली श्रेणी में ही लोग बेहद परेशान दिख रहे हैं। व्यापारी बता रहे हैं कि उनका बिजनेस ठप हो चुका है। नुकसान इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कई देशों ने साउथ अफ्रीका पर ट्रेवल बैन लगा दिया है। आवाजाही बंद हो गई है। साउथ अफ्रीका की मदद के लिए आगे आया भारत। ऐसे में साउथ अफ्रीका अभी कई मामलों में मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहां पर कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन उनसे निपटने की क्षमता देश में नहीं है। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। इलाज मिलना भी चुनौती से कम नहीं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में साउथ अफ्रीका की मदद के लिए भारत आगे आया, जो अपनी तरफ से जीवन रक्षक दवाएं, कोरोना किट, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर देने जा रहा है। इन सब के अलावा भारत अपनी स्वदेशी वैक्सीन भी साउथ अफ्रीका को उपलब्ध करवा सकता है। पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस ने कई मौकों पर अपना स्वरूप बदला है। एक समय चीन के वुहान से निकला वो वायरस अब नए नए वेरिएंट की वजह से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बन गया है। इसी कड़ी में नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसको लेकर WHO ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। अब तक 23 देशों में फैल चुके इस नए वेरिएंट को लेकर ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन WHO ने पूरी दुनिया को सावधान जरूर कर दिया। बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाया गया लॉकडाउन। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान होने के बाद से दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामले 400% से ज्यादा का इजाफा हुआ। संक्रमण की दर भी 10% के पार हो चुकी है। सबसे दुखद बात यह है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले 87% मरीजों को टीका नहीं लगा है। नए कोरोना वेरिएंट के सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका के हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहाँ के हालात इतने खराब हो गए हैं, इसका पता इसी से चलता है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के खौफ के कारण सड़कें वीरान हैं, दुकान और बाजार बंद हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का और प्रकोप बढ़ता है तो सरकार लॉकडाउन के दूसरे और तीसरे स्तर पर विचार कर सकती है। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट आने के बाद से दुनिया के अधिकांश देशों ने दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य 6 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। कई देशों ने बॉर्डर्स किए बंद, विदेशी नागरिकों पर पाबंदी लगाई। इजराइल ने अगले 14 दिनों के लिए विदेश से आने वाले लोगों पर देश में आने पर पाबंदी लगा दी है। इजराइल के नागरिक जो देश के बाहर हैं, उनके लौटने पर उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। ये नियम पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों पर भी लागू होगा। जापान ने 1 महीने के लिए अपनी सीमाओं को विदेश से आने वाले लोगों के लिए बंद कर दिया है। इनमें विदेशी छात्र और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। करीब 30 देशों में लगी कम पाबंदी। अंगोला, ब्राजील, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया ने 5 जनवरी तक बोत्सवाना, इस्वातिनी, लोसोथो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और जिम्बाब्वे सहित दक्षिण अफ्रीका के देशों के साथ लगती सीमाएं सील कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बोत्सवाना, इस्वानिया, लोसोथो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे से कम 14 दिनों के लिए सभी उड़ानें रोक दी हैं। वहीं फिजी में केवल देश के नागरिक ही प्रवेश कर सकेंगे। दूसरे देश के ट्रेवलर्स की एंट्री पर पाबंदी है। इटली ने पिछले 14 दिनों में बोत्सवाना, इस्वातिनी, लोसोथो, मोजाम्बिक, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के आने पर बैन लगा दिया है। मालदीव, माल्टा, नीदरलैंड्स ने पिछले 14 दिनों के भीतर बोत्सवाना, इस्वातिनी, लोसोथो, मोजाम्बिक, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की यात्रा करने वाले विदेशियों पर बैन लगाया है। चीन और हांगकांग में लगा टोटल बैन। चीन में पहले से ही बॉर्डर पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। वहां केवल नागरिकों और परमिट होल्डर्स को ही देश में आने की अनुमति है। इसके अलावा हांगकांग ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, इस्वातिनी, लोसाथो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया और जिम्बाब्वे से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया है।
हांगकांग ने सोमवार को अंगोला, इथियोपिया, नाइजीरिया, जाम्बिया को भी प्रतिबंध वाले देशों में शामिल कर दिया। इसके साथ ही वैसे लोग जो देश के नागरिक नहीं हैं और पिछले 21 दिनों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, इजराइल और इटली गए थे, उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। बुधवार को इस सूची में जापान, पुर्तगाल और स्वीडन को शामिल किया गया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।